Hi everyone, this is CA Shivani and welcome back to my YouTube channel. So CA final audit is like a nightmare for a lot of students. In this video we are going to discuss some strategy that will help you to score good in CA final audit exams. So without wasting a moment, let's get started with the video. So audit का पेपर 100 मार्क्स का आएगा जिसमें से 70 मार्क्स आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे एंड 30 मार्क्स का MCQs आएगा. The material which you can refer for your preparations is the ICAI study mat, ICAI MCQ booklet, past 3 attempts RTP, MTP and past papers, relevant amendment notes, and for the standards of auditing, do not refer to the pronouncements given by ICAI. Try to find an author book which covers all the relevant points and refer to that for the standards on auditing. Rest for your question and answers, I think ICAI study mat is enough. Some very important points to remember. So the chapters like professional ethics, company audit, audit committee and corporate governance, peer review एंड ऑडिट अंडर CFS, ये जो चैप्टर्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इसमें कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो यहाँ पे आपको फोकस ज़्यादा करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे. ऑडिट इज़ नॉट ओनली जस्ट मगिंग अप थिंग्स बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स इन सर्टेन एरियाज. तो इन चैप्टर्स के लिए आपको कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी है और आपको कीवर्ड्स हाईलाइट करने हैं. और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है तो इसे लाइटली बिल्कुल भी मत लेना. जो प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर है उसमें आपको क्लॉजेस सारे बाय हार्ट करने हैं और क्लॉज नंबर भी याद रखने हैं. सो वेर एवर रिक्वायर्ड यू विल हैव टू मेंशन द क्लॉज नंबर एज वेल. नेक्स्ट है आपके स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. जो भी इंस्टीट्यूट के पास पेपर्स में क्वेश्चन आए हैं, जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स में दिए गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस रेफ़र करो और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो सारे कवर कर लो बिकॉज MCQs में आपको इसका काम आएगा. फिर आता है हमारा ऑडिट अंडर DT एंड स्पेशल ऑडिट्स. जो ये बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, NBFC ऑडिट, ये सारे जो है ना ये स्पेशल ऑडिट के कैटेगरी में आते हैं. इन चैप्टर्स के लिए स्पेसिफिकली आपको कीवर्ड्स पे फोकस करना है. जब भी आप आंसर लिखोगे तभी आपको स्पेसिफिक कीवर्ड्स मेंशन करने हैं. इन चैप्टर्स के आप क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस कर लो और ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज जो है उसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्लॉज नंबर्स जो है वो भी आपको याद करने हैं. फिर आता है शेड्यूल 3. शेड्यूल 3 पे भी क्वेश्चंस हर बार आते हैं और इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ जो क्वेश्चन आंसर्स है उतने रेफ़र करके जाओ तो आपको एक आइडिया आएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. फिर बचे हमारे स्मॉल चैप्टर्स. स्मॉल चैप्टर्स में आएंगे आपके ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट या रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर. तो ये चैप्टर्स ना बहुत लोगों को लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि प्रोफेशनल एथिक्स और कंपनी ऑडिट तो हमने कर लिया है तो बाकी स्मॉल चैप्टर्स पे इतना फोकस क्यों करें. बट लेट मी टेल यू कि इन चैप्टर्स में से 4-4 मार्क, 3-3 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं और अगर पेपर डिफ़िकल्ट आया तो ये चैप्टर्स आपको हेल्प करेंगे टू क्लियर दी एग्ज़ाम्स. लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेक्शन नंबर्स अगर आपको याद नहीं है तो एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है बट डू नॉट कोट रॉन्ग सेक्शन नंबर्स. बहुत लोग ये गलती करते हैं कि सेक्शन नंबर्स याद नहीं है फिर भी अपने मन से कोई भी सेक्शन नंबर लिख के आ गए. तो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट क्योंकि अगर रॉन्ग सेक्शन नंबर लिखोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फ्लो ऑफ स्टडी. तो ये फ्लो मैंने फॉलो किया था अपनी पढ़ाई के टाइम पे और मुझे ये काफ़ी यूज़फुल लगा था. तो आई हैव डिवाइडेड द एंटायर पोर्शन इनटू 4 ग्रुप्स. सो आई विल जस्ट रीड आउट द ग्रुप्स फॉर यू. सो ग्रुप 1 में आता है कंपनी ऑडिट, ऑडिट अंडर CFS एंड ऑडिट कमिटी. ग्रुप 2 में आता है प्रोफेशनल एथिक्स, पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू. ग्रुप 3 में आता है बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, NBFC ऑडिट, PSU ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट. एंड ग्रुप 4 में आता है बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स. तो मैंने कुछ ऐसा स्टडी फ्लो फॉलो किया था. फर्स्टली आई स्टार्टेड विथ 3 to 4 चैप्टर्स फ्रॉम द ग्रुप 4 दैट इज़ द रिमेनिंग चैप्टर्स क्योंकि ये ईजी चैप्टर्स है. तो जब आप इजी से स्टार्ट करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको सब्जेक्ट भी थोड़ा इजी लगने लगता है. पहले ही आप अगर प्रोफेशनल एथिक्स उठाओगे या कंपनी ऑडिट उठाओगे तो आपको लगेगा यार ऑडिट तो गया क्योंकि ऑडिट इतना डिफ़िकल्ट है तो मैं क्या पढ़ाई करूँ. तो लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल चैप्टर्स एंड ईजी चैप्टर्स. तो जो ग्रुप 4 है, जो बाकी छोटे चैप्टर्स है, उसमें से आपको जो भी चाहिए वो 3-4 चैप्टर्स उठा लो और वो पहले फिनिश कर लो. फिर वी विल मूव ऑन टू द ग्रुप 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. कंपनी ऑडिट है, ऑडिट कमिटी है, ऑडिट अंडर CFS है.
ये होने के बाद अगेन वी विल मूव ऑन टू द रिमेनिंग चैप्टर्स, उसमें से और 2-3 चैप्टर्स करेंगे हम, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द प्रोफेशनल एथिक्स, पीयर रिव्यू, क्वालिटी रिव्यू पार्ट, and then again we will finish off the remaining chapters from the group 4 and we will come back to the special audits. Special audits थोड़े टफ लग सकते हैं, इसीलिए मैंने वो थोड़े लास्ट में रखे हैं. और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपको रोज़ एक स्टैंडर्ड करना है. सो आई रिपीट द फ्लो फॉर यू. Start with 3 to 4 chapters of group 4, then finish off group 1, again move on with the 3-4 chapters of group 4, then do group 2, then complete your group 4 and then move ahead with the group 3. And standards on auditing रोज़ आपको एक स्टैंडर्ड करना है. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत लोग कारो करना भूल जाते हैं, सो डोंट डू दैट, क्योंकि कारो से भी एक क्वेश्चन आता है, तो आपके 4-5 मार्क्स बच जाएंगे अगर आपने कारो अच्छे से किया है तो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना. ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.